हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं ये प्यारी सी टोपी बनाने, जो कि हमारे 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे को आसानी से आ जाएगा और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आप बना ले जाएंगे। तो चलो इसे बनाना सीखते हैं कि इसे हम किस तरह से बनाएंगे। तो आप अपनी पसंद का कोई भी ऊन ले सकते हैं। वैसे हम बेस बनाने जा रहे हैं, जो नीचे का वाइट पार्ट है उसके लिए हमने सफ़ेद रंग का ऊन लिया है। अब इस तरह से इस पे हमें बनाने हैं 9 चैन। इससे हमें पूरे 9 चैन बना लेने हैं। उसके बाद इसे हल्का सा टर्न करेंगे चैन को, एक को छोड़ते हुए दूसरे चैन पे जो पीछे का पार्ट है, पीछे वाला हिस्सा है, उससे हमें एक लूप लेना है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लगा देंगे। फिर ऐसे ही अगले चैन से भी हम पीछे से ही लूप लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हमें पूरे चैन को कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। कुल 9 लूप बनेंगे यहाँ पर। ये आखिरी है, इसमें हम डालकर एक लूप और ले लेंगे। तो इस तरह से जब हम इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल 9 लूप्स होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल 9 लूप्स हमें लेने हैं इस पूरे चैन से। अब एक चैन बना देंगे और इसको इस तरह से हमें घुमा लेना है पीछे की साइड। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर बनाना है। तो ये जो बैक साइड वाला चैन का बैक साइड वाला हिस्सा है ना, इसी में ही हमें लूप उठाना है। जो चैन के 2 पार्ट्स बने होते हैं, एक आगे का एक पीछे का, तो ये बैक साइड वाला जो होता है उसी से देखिए हमें इस तरह से पीछे वाले चैन से लूप लेना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर अगले चैन से भी इसी तरह से हमें लूप लेना है और फिर सिंगल क्रोशिया बना देना है। इसी तरह से हमें पूरे चैन के साथ करना है। आखिरी वाले में हम पीछे वाले से नहीं, हम दोनों वाले हिस्सों से चैन लेंगे, लूप लेंगे। और ये देखिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से एक चैन लेंगे और इस तरह से फिर से घुमा लेंगे उसे। अभी देखिए फिर से हम अगेन बैक वाले चैन के जो बैक वाला लूप है उसी से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। लास्ट में हम दोनों से ले लेंगे। तो ये देखिए तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। फिर से हमने एक लूप ले लिया, एक चैन बना लिया। अब हम फिर से अगेन वही पैटर्न दोहराएंगे। तो इस तरह से देखिए ये ऐसे रखेंगे ना तो ये उभरा हुआ हिस्सा रहेगा। तो इसको क्या करना है, हमें जो ये उभरा वाला हिस्सा है इस तरह से हमें इस पूरी पट्टी को तैयार करनी है। तो ये टोटल 33 गिने जाएंगे। और अगर आप लाइन बाय लाइन गिनेंगे, जैसे ये 4 लाइन बनी हैं, तो पूरे 66 लाइन हमें बनाने हैं।
ठीक है, तो ये हमारी पूरी 66 लाइन बनकर तैयार है। तो इस तरह से देखिए हमने पूरी 66 लाइन बनाई हैं। और जब इस तरह से रख कर गिनेंगे ना, काउंट करेंगे, तो ये जो उभरा वाला पैटर्न है ये टोटल 33 आएगा। देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, तो ये उभरा हुआ पैटर्न जो है पूरा 33 रहेगा। और लाइन बाय लाइन गिनेंगे तो टोटल 66 लाइन हमें इसमें बनाना है। ये इस कैप का जो नीचे वाला बेस वाला हिस्सा है वो हम बना के तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हमें आपस में जोड़ना है। इस तरह से इसको हमें आपस में जोड़ना है। जो हमने नीचे एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था उसी से हम इसे जोड़ लेंगे। तो फर्स्ट लूप में अच्छे से डाल के इसे बढ़िया से टाइट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड लूप से हमें इधर का दोनों हिस्सा लेना है और उधर का केवल ऊपर वाला एक हिस्सा लेना है। इस तरह से जोड़ेंगे तो जोड़ दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। तो इस वाले हिस्से से हमें 2 लूप उठाने हैं आगे के, और पीछे वाले से 1 लूप लेना है। फिर से देख लीजिए, इस तरह से 2 लूप, पीछे वाले का 1 लूप, और पूरी पट्टी को इस तरह से हम जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से पूरी पट्टी जुड़ गई है। अब हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ये कितनी अच्छे से जुड़ी है। अब हम अगली लाइन बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो हमने लूप छोड़ रखा था उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चैन बनाना है। और अब हमने जैसे इसमें 66 लाइंस बनाई है ना, तो हर एक लाइन से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, हर एक लाइन से, यानी कि टोटल 66 लूप मतलब बनेंगे इस लाइन में। इस तरह से हमें हर एक लाइन से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसी तरह से हमें पूरी इस लाइन को कंप्लीट करनी है सिंगल क्रोशिया से। और ये देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है। अब जो ये पहला वाला चैन है ना, उसमें हम डाल के इसमें स्लिट स्टिच लगा देंगे, नहीं सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ से दूसरा धागा लगाना है। अगर आप चाहें तो सेम कलर से भी बना सकते हैं, तो आपको ये धागा नहीं काटना होगा। ठीक है, हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई है सफ़ेद वाली। अब हमें दूसरे कलर का ऊन लगाना है। जैसे भी आप बनाना चाहें उस कलर का ऊन लगा सकते हैं।
तो हमें पिंक कलर बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें एक चैन ले लेना है, जहाँ पे हमने छोड़ा था लाइन को वहीं से। फिर हमें उसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम यहाँ से मेन पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर हम बनाएंगे 2 चैन, और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, उसके दोनों लूप से होते हुए हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब 2 लूप को हम, तो ये 2 चैन को छोड़ते हुए तीसरे में हमें फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे। फिर हम इस तरह से एक लूप लेते हुए यहाँ डबल क्रोशिया में से, जो दोनों लूप्स हैं ना, उसमें से होते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चैन को छोड़ देंगे, तीसरे से हम फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 को छोड़ेंगे, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें 2 चैन बनाना है, और सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप से होते हुए हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 लूप छोड़ देना है, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चैन, उसके बाद दोनों सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप से होते हुए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह का पैटर्न हमें पूरे सर्कल के साथ करना है। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। ये 2 चैन को छोड़ते हुए तीसरे में, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसको काउंट कर लेंगे तो ये टोटल 22 इस तरह की 22 डिजाइन बनकर तैयार हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। तो जो हमने पहले बनाया था ना, उसमें एक ऐसे सिंगल स्टिच लगा लेंगे, जो पहला वाला था लूप। अब देखिए यहाँ से हम, जो यहाँ पर ऊपर चैन बनी है ना, उसमें जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चैन। फिर अब हमें पफ बनाना है। तो ये जो नीचे हमने डबल क्रोशिया वाली लाइन बनाई थी ना, उसमें हम 2 बार इस तरह से लूप लेंगे, 2 बार। तो टोटल इस पर गिनकर हो जाएंगे, देखिए 5 लूप्स आ गए हैं। ठीक, अब इसको हम एक साथ घटा देंगे तो एक पफ जैसा बन जाएगा। ये देखिए 2 हमने छोड़ दिए, अब घटा दिए तो पफ जैसा बन गया है। अब हम अगले वाले जो ऊपर चैन है ना, उसमें हम फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर हम इसके ऊपर भी 2 चैन बनाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो ये नीचे वाला डबल क्रोशिया का है चैन, उसमें से हम 2 बार इस तरह से लूप लेंगे। और इन देखिए फिर 5 हो गया, फिर 4 लूप्स को एक साथ घटा देंगे, फिर 2 को घटा देंगे। फिर अगले में जाएंगे, इस चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर हम पफ लेंगे, फिर 4 लूप्स को घटा देंगे, फिर 2 लूप घटा देंगे। इसी तरह का पैटर्न हमें पूरे सर्कल के साथ फॉलो करना है। 2 चैन, फिर पफ, इसके बाद 4 घटाएंगे, फिर 2 घटा देंगे। ठीक है, अब हमें इस पूरी लाइन को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है।
इसमें जो ये चैन बना है यहाँ पे जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसी के ऊपर हम लेंगे डबल क्रोशिया। फिर ये जो पफ बना है ना, उस पफ से होते हुए हमें पफ बनाना है। 2 बार 2 लूप निकालेंगे और इस तरह से फिर 4 को घटा देंगे, फिर 2 को घटा देंगे, फिर अगले चैन में इस तरह से जाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर पफ लेंगे। इस पफ से होते हुए ही हमें लेना है। फिर इसी तरह का पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से ही पैटर्न हमें आगे बढ़ाते जाना है, पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है। हाँ, स्टार्टिंग वाले में हम एक ऐसा कुछ लगा देंगे जिससे कि निशान बना रहेगी, यहीं से हमने ये लाइन स्टार्ट की है, तो आपको आसानी रहेगी लाइन को गिनने में। अब यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम फिर अगेन जो है एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसी तरह से हमें बनाते जाना है। पफ से होते हुए हमें हमेशा एक पफ बनाना है। फिर अगले में जाएंगे, चैन में लूप लेंगे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 2 चैन बनाएंगे, फिर पफ बनाएंगे, तो यहाँ निशान लगा लेंगे। जब भी अगली लाइन स्टार्ट करेंगे तो निशान लगाते जाएंगे, जिससे हमें पहचानने में आसानी रहेगी अगली लाइन को। तो हमें इसी तरह से बनाते जाना है पूरे पैटर्न को। तो टोटल हमें 14 लाइंस बना के तैयार करनी है। देखिए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 लाइंस हमें पूरे कैप में बना के तैयार करनी है। अब हम 15वीं लाइन बनाएंगे। इस तरह से 2 चैन लिए और ये जो पहला पफ है इसमें हम 2 लूप लेंगे, ठीक है। फिर जो अगला पफ है इसमें से 1 लूप लेंगे, ठीक। इस तरह से तो इस पर टोटल 7 लूप्स आ जाएंगे और हमें एक साथ 6 लूप्स को घटा देना है और फिर इस तरह से घटा देना है। अब हम इसको बंद करने के प्रोसेस में हैं। फिर हम अगले पफ में जाएंगे, मतलब अगले चैन में जाएंगे, उसके बाद वहाँ एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, इस तरह से 2 चैन बनाएंगे और उसमें से पफ में से हमें 2 लूप लेना है और अगले पफ से हमें 1 लूप लेना है। फिर टोटल 7 हो जाएंगे। एक साथ हम 6 को घटा देंगे, फिर 2 को घटा देंगे, फिर अगले पफ के चैन में जाएंगे, हम यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पहले पफ में हमें 2 लूप लेने हैं और दूसरे पफ से हमें 1 लूप लेना है और एक साथ 6 को घटा देंगे और फिर 2 को घटा देंगे।
फिर अगले पफ के चैन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल चैन लेंगे, फिर 2 लूप लेंगे पहले पफ से और दूसरे पफ से हमें 1 लूप लेना है। इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 पफ बनकर तैयार हुए हैं। अब हम अगली लाइन बनाएंगे। तो हम पहले वाले चैन में जाएंगे, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, एक चैन बनाएंगे और जो पफ बना है उससे हम लेंगे 2 लूप्स, एक साथ 4 को घटाएंगे, फिर 2 को घटा देंगे, फिर अगले पफ के चैन में जाएंगे, वहाँ पर एक चैन बनाएंगे। इस तरह से पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बना देंगे। उसके बाद पफ में से हमें 2 लूप्स लेने हैं और एक पफ बना देना है। फिर अगले चैन में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और इस तरह से हमें वहाँ पर भी पफ बनाना है। तो इसी तरह के पैटर्न के साथ हमें इस पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो टोटल 11 पफ बनेंगे इसमें। तो हमारी ये लाइन हो चुकी है कंप्लीट। टोटल 11 पफ बने हैं। अब ये जो पहला पफ है, यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस अगले वाले पफ के आगे से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से जितने भी हमारे पफ हैं उनके आगे जाकर एक सिंगल क्रोशिया हमें उन सब से बनाना है। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और ये जो ऊपर का गोल हिस्सा है ना, छोटा होता चला जाएगा। इसमें टोटल 11 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है। इतना छोटा सा सर्कल इसमें बचा है। अब इसको हम बंद करेंगे सुई की मदद से। इस तरह से सुई की मदद से हमें इसे बंद करना है। इस तरह से खींच लेंगे ना तो धागा जो एकदम खींचने के बाद सर्कल देखिए एकदम बंद हो गया। अब यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कैप बनकर तैयार हुई है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें हम एक पॉम पॉम लगाएंगे। पॉम पॉम भी मैंने बना रखा है खुद से। हमारे चैनल पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह से हम पॉम पॉम बनाएं परफेक्ट। तो इसको हम इसमें अटैच कर देंगे टोपी में।
तो ये देखिए कितनी प्यारी सी कैप बनकर हमारी तैयार हो गई है। ये हमारे 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट बने हैं। और आप छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भाई कम और ज़्यादा करना पड़ेगा छोटे बच्चे या बड़े बच्चों के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।